नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से बोर्ड पैटर्न पर कराई गई 5वीं और 8वीं परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं। रिजल्ट ग्रेड पर आधारित है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। 8वीं में मदरसे के 55% बच्चे फेल हुए हैं। 5वीं का रिजल्ट 82.27% रहा, जबकि 8वीं में 76.09% स्टूडेंट सफल रहे। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। 5वीं में ग्रामीण इलाकों में 86.58% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। शहरों में यह आंकड़ा 72.73% है। 8वीं में ग्रामीण इलाकों में से 78.96% और शहरी इलाकों से 68.83% छात्र छात्राएं सफल रहे हैं। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का रिजल्ट बेहतर रहा है। 5वीं में 84.3% छात्राएं पास हुई हैं। छात्रों का प्रतिशत 80.3% है। 8वीं में 78.9% छात्राएं सफल रहीं। 73.5% छात्र 8वीं में पास हुए। सोमवार दोपहर 12:30 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में परिणाम जारी किया। 12 साल बाद प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दोनों एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर इस साल मार्च से अप्रैल के बीच हुए। पिछले साल बोर्ड पैटर्न पर 5वीं और 8वीं के एग्जाम सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही हुए थे। शिक्षक अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर फिर से शुरू हुई हैं। 2010 में लास्ट बोर्ड था। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा के परिणाम 20 मई के बाद घोषित होने की संभावना है। राज्य शिक्षा केंद्र के निदेशक धनराजू एस ने बताया, 2022-23 के सेशन में सरकारी, प्राइवेट स्कूल और मदरसों के 5वीं और 8वीं के छात्रों की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर हुई। 24 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 87,000 सरकारी, 24,000 प्राइवेट स्कूल और 1,000 से ज्यादा मदरसों के छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठे थे। 5वीं की परीक्षा 31 मार्च और 8वीं की परीक्षा 1 अप्रैल को खत्म हुई थी। प्रदेश में 12,000 से अधिक सेंटर बनाए गए थे। राज्य शिक्षा केंद्र के प्रवक्ता अमिताभ अनुरागी ने बताया कि पिछले साल शिक्षक अधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ था। किस क्लास में बोर्ड पैटर्न लागू करना है या नहीं, यह राज्यों पर छोड़ दिया गया था। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं में बोर्ड पैटर्न लागू किया गया था। 2022 में सिर्फ सरकारी स्कूल में इसे लागू किया गया, लेकिन इस साल प्राइवेट स्कूलों, मदरसों में भी बोर्ड पैटर्न पर परीक्षाएं कराई गई। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा मंत्री जी को लाइव हो गया है। स्कूल्स को जैसे कार्यक्रम खत्म होगी उसके बाद अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक आंकड़े आपके सामने हैं। इस बार आप सबको विदित है चीजें आए, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का एक दृढ़ ये था हमारे पीछे कि आप आगे बढ़िए। और आप सबको पता है ये पेपर भी लीक हुआ, तब भी मंत्री जी ने ये 1 सेकंड भी नहीं लिया, पूछा कि क्या करना है, री एग्जाम करिए। तो गुणवत्ता में किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। वो इससे सर पूरे टीम के ओर से मैं आपको आभारी हूँ सर, इतना बड़ा काम करने के लिए आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के हमारे सभी बेटे बेटियां जिन्होंने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न के एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो बेटे बेटियां इसमें रुक रहे हैं, उनको भी हम आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल उस पड़ाव पर अपने आप को चेक करने का हमने तरीका अपनाया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और इसलिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। ये तो अपना स्वयं का एक आकलन करने का हमने तरीका अपनाया है। मैं आज सबको ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में हम आगे बढ़े, उसके लिए बोर्ड के पैटर्न की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और उस समय बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन आज जो हम सब कुछ पूरा रिजल्ट बता रहे हैं, वो उस बात का द्योतक है कि हमारा प्रयास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, हमारे विद्यार्थियों को सीखने का ज़्यादा अवसर देना था, ना कि किसी को उलझाना, ना किसी को परेशान करना। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में इतना सारा डाटा का विश्लेषण करके
हर विद्यार्थी का वो कहाँ पर खड़ा है, उस विद्यालय कहाँ पर खड़ा है, उसको हम अवगत कराने का काम करेंगे। पिछले वर्ष जब एक डाटा आया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शिक्षा का स्तर कमजोर है। हाँ, हमारी नीति थी कि भाई जिस प्रकार से हम खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं, वो हमें सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं है, और इसलिए हमने सब सार्वजनिक किया था। क्योंकि जब अपना स्वयं का हम आकलन करेंगे तो आगे बढ़ने के लक्ष्य भी उस हिसाब से तय होंगे। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा कदम था उसको दृढ़ता के साथ उठाया, विनम्रता के साथ उठाया, और आज हम देश में ऐसे राज्य की गिनती में आ रहे हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, और आने वाले समय में हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश को बेटे बेटी को, जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, और आने वाले समय में हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश को बेटे बेटी को दे सकेंगे, उस प्रकार का हम ढांचा बनाने जा रहे हैं। हमारे धनराजू जी ने बताया 5वीं का रिजल्ट जो है 82% से ऊपर रहा है। पिछले साल से जरूर थोड़ी कमी दिखी होगी, लेकिन पिछले साल केवल शासकीय विद्यालयों की हमने परीक्षा ली थी, थोड़े रेगुलर थे, क्योंकि पहला साल था, वर्षों बाद परीक्षाएं हो रही थी, इसलिए शुरू के साल में परीक्षाओं का भय नहीं बन जाए, इसलिए हमने उदारता दिखाते हुए सारा वो किया था इस कारण से। लेकिन इस साल हमने गुणवत्तापूर्ण हमारा जो है परिणाम रहे, अच्छा परिणाम रहे, और परीक्षा जैसी परीक्षा हो उस प्रकार की हमने परीक्षा आयोजित करके परीक्षा ली है, उसका रिजल्ट है। जिस प्रकार से 8वीं में भी हम कहेंगे कि भाई 80% के लगभग हमारा परिणाम रहा है। दोनों परिणाम एक प्रकार से हमारे बच्चों को उत्साह को दिखाता है। बाकी जो आकलन किया है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का, मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ने में किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है, और उन्होंने इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बेटे बेटियों ने मेहनत की है। जिस प्रकार से बेटियों का परिणाम अच्छा रहा है, ये जरूर हम सबके लिए है कि बेटियां पढ़ने में आगे हो रही है, बेटे जरूर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे कहूँगा कि बेटों को भी आगे बढ़ने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ में अगले साल का परिणाम सबका अच्छा है। और मैं कहूँगा कि भैया सी ये 80% तक नहीं तो 95-96% तक मध्य प्रदेश के हमारे 5वीं और 8वीं के बेटे बेटियां भी से तैयारी करें और अच्छा परिणाम लाएंगे। मेरी ओर से ऐसी सबको शुभकामनाएं। सर टेबल पर रख दो, हाथ दर्द लगेगा तुम लोग का। चलो करो, ठीक है। सर कैसे देखते हैं आज परिणाम घोषित हुए? आज आप सबके माध्यम से मैं प्रदेश के 5वीं और 8वीं के जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे उन सबको बधाई देना चाहता हूं, और अच्छी संख्या में हमारे छात्रों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन हमारे जो बेटे बेटियां इस वर्ष पास नहीं हो पाए हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम एक अवसर और दे रहे हैं। हमने तो केवल ये परीक्षा संपन्न करा करके अपने मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, उसका एक छोटा सा प्रयास किया है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।